केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 5 की। लेक्चर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और उस लेक्चर में हमने IUPAC नामकरण की चर्चा की थी। संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण तक हमने पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 5 में हम शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है संकुल यौगिकों में समावयवता। संकुल यौगिकों में समावयवता। सबसे पहले हमें समावयवता क्या होती है उसको समझना है। तो देखिएगा समावयवता क्या होती है। समावयवता आपने 11th क्लास में पढ़ी है। दो अथवा दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक, दो अथवा दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो। अणुसूत्र क्या हो, समान, परंतु संरचना सूत्र या लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था, लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न क्या कहलाते हैं, आपस में समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो बताओ समावयवता क्या होती है। दो अथवा दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में क्या हो, समान, परंतु संरचना सूत्र या जो संकुल यौगिक उनमें जो लिगेंड लगे हुए हैं उनकी आकाशीय व्यवस्था क्या है, अलग अलग। तो ऐसे संकुल यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं, समावयवी। और इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता। अब देखो बच्चों, समावयवता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। समावयवता कितने प्रकार की होती है, दो। नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। और नंबर 2 है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। समावयवता कितने प्रकार की, दो प्रकार की। नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता और नंबर 2 त्रिविम समावयवता। अभी जो संरचनात्मक समावयवता है ये वापस से 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। वो प्रकार कौन कौन से देखिएगा। नंबर 1 है आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। नंबर 2 है बंधन समावयवता, बंधन समावयवता। नंबर 3 है लिगेंड समावयवता, लिगेंड समावयवता। नंबर 4 है हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, या इसे विलायक योजन समावयवता भी कहते हैं। कौन सी समावयवता कहते हैं, विलायक योजन समावयवता। नंबर 5 है उप सहसंयोजन समावयवता, उप सहसंयोजन समावयवता। और नंबर 6 है उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। तो बताओ समावयवता कितने प्रकार की, दो प्रकार की। नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता, नंबर 2 त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता वापस से 6 प्रकार की, आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, लिगेंड समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, उप सहसंयोजन समावयवता, उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। जिनमें से 1, 2, 3, 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिविम समावयवता वापस से 2 प्रकार की। नंबर 1 ज्यामिति समावयवता और नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट IUPAC नामकरण है उतना ही इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से समावेता वाला टॉपिक भी है। तो हम बारी बारी इन समावेता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से समावेता लेंगे बच्चों? संरचनात्मक समावेता लेंगे और संरचनात्मक समावेता की परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ने के बाद इसके प्रकारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं संरचनात्मक समावेता। संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान। ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान, परंतु संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न, उन्हें क्या कहा जाता है? संरचनात्मक समावयवी। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है? अणुसूत्र समान होता है, परंतु संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग। कैसे? जैसे देखो, एक संकुल यौगिक रफली लिख रहा हूं, CONH3 5Br और बाहर लिख दिया मैंने SO4, और दूसरा लिया CONH3 5SO4 और Br। तो बताओ दोनों के अणुसूत्र समान है कि नहीं है? अणुसूत्र का मतलब दोनों में एक एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, एक एक Br है और एक एक क्या है? SO4। तो दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों के संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग। तो ये आपस में क्या है? संरचनात्मक समावयवी। अब संरचनात्मक समावयवी में कौन से समावयवी है? आयनन है कि बंधन है कि लिगेंड है, उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो बताओ, आपको एक रफली आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या होता है? अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। अब देखो, संरचनात्मक समावयवता के प्रकारों की बात करें तो इसमें पहला प्रकार मैंने आपको बताया आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। आयनन समावयवता का मतलब क्या होता है? संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान। अणुसूत्र क्या हो? समान, परंतु जलीय विलयन में आयनित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हो। भिन्न भिन्न प्रकार के क्या देते हो? आयन। तो ऐसे समावयवी आयनन समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं? आयनन समावयवता कहते हैं। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ऐसे संकुल समावयवी जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान, परंतु उनके आयनन मंडल क्या हो? अलग अलग। आयनन मंडल क्या हो? अलग अलग। तो ऐसे संरचनात्मक समावयवी आयनन समावयवी कहलाते हैं जब आयनन मंडल क्या होता है? अलग अलग। देखिएगा कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। CONH3 5SO4Br, एक संकुल यौगिक तो ये रहा, और एक संकुल यौगिक मैंने लिया CONH3 5Br और SO4। इन दोनों संकुल यौगिकों को ध्यान से देखो, क्या दोनों के अणुसूत्र समान है कि नहीं है? समान है। कोबाल्ट 5 अमोनिया, इसमें भी SO4, इसमें भी SO4, Br। अणुसूत्र क्या है? समान। लेकिन दोनों के आयनन मंडल को देखो, इसमें Br है आयनित होने वाली स्पीसीज, और इसमें क्या है? SO4। जल में घोलते हैं दोनों को, देखिएगा इसको। जब आप जल में घोलोगे तो मैंने आपको बताया था कि संकुल यौगिक जो होता है वो यहाँ से ब्रेक होता है, और ये कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, जल में घुलकर। तो दोनों को हम किस में घोलते हैं? जल में घोलते हैं। जब ये जल में घुलेगा तो देखो कौन से आयन बनेंगे? CONH3 5SO4, आवेश कितना होगा? प्लस इस Br पे कितना होता है? -1, तो इस पे कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। और जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पे +2 आएगा, और SO4 पे क्या आएगा? -2। ठीक है, तो देखो ये संकुल यौगिक जब जल में घुल रहा है तो इसके ये आयन बन रहे हैं,
और इस संकुल यौगिक के ये आयन बन रहे हैं, इसमें Br माइनस आयनित हो रहा है, इसमें क्या आयनित हो रहा है, SO4 माइनस 2। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, आयनन समावयवी। जब इस संकुल यौगिक के जलीय विलयन में आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे, क्या मिलाओगे, सिल्वर नाइट्रेट, इस संकुल यौगिक के जलीय विलयन की स्थिति ये होगी, जलीय विलयन में आयन होंगे, उसमें आपने क्या मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट मिलाया। तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर पर क्या होता है, प्लस होता है, नाइट्रेट पे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये सिल्वर प्लस इस Br माइनस से क्या करेगा, क्रिया और क्रिया करके जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, AgBr। और AgBr का कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा, पीला अवक्षेप। ठीक है, तो इस संकुल यौगिक के जलीय विलयन में जब आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हो तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस संकुल यौगिक के जलीय विलयन में जब आप बेरियम क्लोराइड मिलाते हो तो बेरियम पे क्या होता है, +2, और यहाँ पर क्या है, SO4 माइनस 2, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा, BaSO4। और BaSO4 का कैसा अवक्षेप आता है बच्चों, सफ़ेद अवक्षेप आता है। इसका मतलब दोनों संकुल यौगिक अलग अलग है कि नहीं, हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, किसके द्वारा, सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड के द्वारा। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है AgBr का, और ये बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का कैसा अवक्षेप देता है, सफ़ेद अवक्षेप देता है। तो बताओ आयनन समावयता में आयनन मंडल क्या होता है, अलग अलग, या फिर मैं कह सकता हूँ आयनित होने वाली जो स्पीसीज होती है या जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिएगा, किसका, आयनन समावयता का। दूसरा एग्जाम्पल है PT NH3 4 Cl2 और दूसरा है संकुल यौगिक मैंने लिया PT NH3 4 Cl2। इन दोनों संकुल यौगिकों को ध्यान से देखो, इनके अणुसूत्र समान है लेकिन आयनन मंडल क्या है, अलग अलग। इसमें Br2 और इसमें क्या है, Cl2। हुआ क्या, इस संकुल यौगिक को जब मैंने बनाया तो Br2 को अंदर ले लिया और Cl2 को कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। तो इन दोनों के आयनन मंडल क्या हैं, अलग अलग। आयनन मंडल अलग अलग होने के कारण से ये दोनों एक दूसरे के कौन से समावयवी हो गए, बताइएगा, कौन से समावयवी हो गए, आयनन समावयवी। और इस परिघटना को हम क्या कहेंगे, आयनन समावयता। तो ये हो गए आयनन समावयवी का दूसरा उदाहरण मैंने आपको बता दिया, आयनन समावयवता। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, CONH3 5Cl और बाहर लिख दिया मैंने Br, और दूसरा संकुल यौगिक लिया CONH3 5Br और बाहर लिख दिया मैंने Cl। इसका आयनन मंडल क्या है, Br माइनस, और इसका आयनन मंडल क्या है, Cl माइनस। तो बताओ दोनों के द्वारा जलीय विलयन में दिए जाने वाले आयन अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आयनन समावयवी। तो आयनन समावयता का जब भी एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप स्वयं अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक और बना लेता हूँ, CONH3 4Cl2 और बाहर मैंने क्या लिख दिया, Br2। अब इस Br2 को अंदर ले लो, Cl2 को बाहर ले जाओ, CONH3 4Br2 और बाहर किसको लिख दिया, Cl2 को। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आयनन समावयवी। संकुल यौगिकों के सूत्र बनाते समय संकुल यौगिकों की समन्वय संख्या का ध्यान रखना है। कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 होती है, इसलिए मैंने 6 एकल तंतुक लिगेंड यहाँ पर ऐड किए। आयनन समावयता के बाद संरचनात्मक समावयता का दूसरा प्रकार है बंधन समावयता। क्या कहते हैं इसको, बंधन समावयता। देखिएगा बंधन समावयता क्या होती है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि बंधन समावयता उन संकुल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं। कौन से लिगेंड उपस्थित होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड। वे संकुल यौगिक जिनमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं उनके द्वारा बंधन समावयता दर्शाई जाती है। सर उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था उभयदंतुक लिगेंडों के बारे में। वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं परंतु एक समय पर केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। जैसे साइनाइड है, ठीक है। साइनाइड में अगर
कार्बन जुड़ता है धातु के साथ तो उसे साइनो कहते हैं, और नाइट्रोजन जब जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, आइसोसाइनो कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने दो लिगेंड और बताए थे आपको, एक NO2 बताया था और एक कौन सा बताया था, HCN। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ेगा तो उसे नाइट्रो कहेंगे और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे नाइट्राइटो कहेंगे, आइसोनाइट्रो नहीं नाइट्राइटो कहेंगे। इसमें सल्फर जुड़ता है तब तो क्या कहते हैं, थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। तो उभयतंतुक लिगेंड युक्त जो संकुल यौगिक होते हैं उनके द्वारा कौन सी समावेता दर्शाई जाती है, बंधन समावेता। अब बंधन समावेता होती क्या है उसको समझने के लिए मैं दो संकुल यौगिकों के यहाँ पर रासायनिक सूत्र अणुसूत्र लिख रहा हूँ, CONH3,5NO2। ठीक है, एक संकुल यौगिक ये रहा और दूसरा संकुल यौगिक मैंने लिया CONH3,5ONOCl2। इन दोनों के अणुसूत्र आपस में समान है कि नहीं है, समान है। इसमें भी कोबाल्ट, इसमें भी कोबाल्ट, 5 अमोनिया 5 अमोनिया, ये देखो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, Cl2 ठीक है। आयनन मंडल क्या है, समान, इसका मतलब आयनन समावयवी तो नहीं होंगे। अब इन दोनों को ध्यान से देखो आप, इसमें NO2 लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ONO। NO2 लिखे होने का मतलब है कि इस कोबाल्ट के साथ इस NO2 का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उपसंयोजक बंध के द्वारा, और इस संकुल यौगिक में इस NO2 का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। तो उभयतंतुक लिगेंड का जो दाता परमाणु है वो इसमें नाइट्रोजन है और उसमें क्या है, ऑक्सीजन, बस इतना सा अंतर होता है। तो उस समावेता को हम क्या कहते हैं, बंधन समावेता। तो बंधन समावयवी क्या होते हैं, वे संकुल समावयवी जिनमें केंद्रीय धातु के साथ जुड़ा हुआ उभयतंतुक लिगेंड का दाता परमाणु क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बंधन समावयवी कहते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, बंधन समावेता। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, CrNH3,5HCN और इसका बंधन समावयवी मैंने लिख दिया। बताओ यहाँ पर HCN की जगह क्या लिखूंगा, वेरी गुड, NCS। अब देखो ये दोनों जो है इनके अणुसूत्र समान है, क्रोमियम क्रोमियम, 5 अमोनिया 5 अमोनिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, सल्फर सल्फर। लेकिन इसमें देखो ये सल्फर जुड़ा हुआ है, सल्फर पहले लिखा हुआ है, ये थायोसाइनेटो है और ये क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पर CN और NC भी कर सकते हो, CN और NC भी कर सकते हो। तो बंधन समावेता क्या होती है, पहली बात संकुल यौगिक जिनमें उभयतंतुक लिगेंड हो उनके द्वारा दर्शाई जाती है। दूसरी बात धातु के साथ जुड़ा हुआ उभयतंतुक लिगेंड का दाता परमाणु क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, बंधन समावयवी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, बंधन समावयता। संरचनात्मक समावयता का तीसरा प्रकार है विलायक योजन समावयता या हाइड्रेट समावयता। विलायक योजन समावयता या हाइड्रेट समावयता क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर 3 संकुल यौगिकों के सूत्र लिख रहा हूँ। देखिएगा, पहला लिखा मैंने CrH2O6Cl3, ठीक है। दूसरा संकुल यौगिक मैंने लिखा CrH2O5Cl2.H2O, और तीसरा संकुल यौगिक मैंने लिखा CrH2O4Cl2Cl.2H2O। अब इन तीनों संकुल यौगिकों के अणुसूत्र देखिए आपस में समान है कि नहीं है। इसमें क्रोमियम 1 1 1, इसमें टोटल कितने जल के अणु हैं, 6, इसमें 5 और 1 6, इसमें 4 और 2 6। तो जल के अणुओं की संख्या भी तीनों में 6 6 है। क्लोरीन की संख्या इसमें कितनी, 3, इसमें क्लोरीन कितने, 3, और इसमें भी कितने, 3, ठीक है। तो क्लोरीन की संख्या भी क्या है, समान। इसका मतलब तीनों के अणुसूत्र आपस में क्या है, समान। परंतु जल के अणुओं की संख्या देखो, जल के अणुओं की संख्या देखो, इस संकुल यौगिक में लिगेंड के रूप में कितने जल के अणु हैं, 6। इसमें लिगेंड के रूप में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 5, और इसमें लिगेंड के रूप में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 4। अर्थात समन्वय मंडल में 6 जल के अणु, आयनन मंडल में कोई जल का अणु नहीं है। इसमें
समन्वय मंडल में 5 जल के अणु, आयनन मंडल में कितना जल का अणु, 1 जल का अणु, और इसमें समन्वय मंडल में 4 जल के अणु, इसमें आयनन मंडल में कितने जल के अणु, 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु समन्वय मंडल और आयनन मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट समावयवी या विलायक योजन समावयवी। इसको देखिएगा, समन्वय मंडल में 6 जल के अणु 0, आयनन मंडल में 0, 5 1 4 2। समन्वय मंडल और आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, अलग अलग, लेकिन कुल जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान। तो ऐसे समावयवी विलायक योजन समावयवी या हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया कि समावयवता क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार कितने होते हैं, और जो त्रिविम समावयवता होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। संरचनात्मक समावयवता में हमने आयनन समावयवता पढ़ ली, दूसरी हमने बंधन समावयवता पढ़ी, और तीसरी हमने कौन सी पढ़ी, विलायक योजन समावयवता या हाइड्रेट समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता में 3 समावयवता बची हुई है, उनको और जो त्रिविम समावयवता है उनको हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उनमें पढ़